अलैकुम। सेकंड ईयर तर्जुमातुल कुरान सूरत नंबर 12। आज हमारी सूरत है सूरतुल मुजादलात की। इसका मतलब है बहसो तकरार, किसी से बहस करना या तकरार करना। इसकी पहली आयत में एक औरत हजरत खोला बिनते सलबा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहसो तकरार का जिक्र है, जिसमें इन्होंने ज़हर के मामले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजाहत करने का मुतालबा किया। मतलब औरतों के बारे में उन्होंने मुतालबा किया कि औरतों के बारे में वजाहत करें। इस मुनासबत से सूरत का नाम रखा गया। ये सूरत 22, इसमें 22 आयात और 3 रुकू हैं। कुरान की 98वीं सूरत है और ये कुरान के 28वें पारे के आगाज में है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में सूरतुल अहज़ाब के बाद नाजिल हुई। हजरत खौला जो है उनके शौहर ने उनसे ज़हर कर लिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जब हजरत खौला बिनते सलबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल की। यकीनन अल्लाह ने इस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी। मरकजी मौजू इसका क्या है? अहकाम शरीयत, शरीयत में जो हुक्म दिया गया, अदाब मजलिस, मजलिस में आपने कैसे बैठना है, और मुनाफिकीन के रवैयों का बयान। सूरत के आगाज में अल्लाह ने ज़हार से मुतल्लिक तफसीली अहकाम नाजिल फरमाए। ज़हार से मुराद अपनी बीवी को माँ, बहन या किसी भी महरम औरत जैसा कहकर जुदा करना कि तुम तो मुझे मेरी माँ जैसी हो, ऐसा कहना। ठीक है, अक्सर लोग ऐसा बोल देते हैं और ये इस्लाम में सख्त गुनाह है। जमाना जाहिलियत में ये जुदाई हमेशा के लिए होती थी, यानी ज़हार वाली औरत ना किसी से शादी कर सकती थी और ना वापस अपने शौहर के साथ जाके रह सकती थी, क्योंकि इस तरीके से निकाह खत्म हो जाता है। ठीक है, इस सूरत में अल्लाह ने वजाहत फरमाई कि माएँ वही हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। माएँ वही हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी माएँ नहीं बन सकती। अगर ज़ाहरा करने वाला मर्द दोबारा बीवी के साथ रहना चाहे तो इसका कफारा अदा करे। अक्सर क्या कहते हैं, मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है, तो उसके लिए अगर आप अपनी बीवी से दोबारा रुजू करना चाह रहे हैं उसका भी कफारा होता है, हलाला किया जाता है, हलाला की सूरत में किया जाता है। लेकिन ऐसी नीयत ना हो, दिल में ऐसी कोई नीयत ना हो कि हम इस मकसद से हलाला करें। इसीलिए यहाँ भी यही चीज बयान की गई है कि अगर आपने अपनी बीवी को अपनी माँ या बहन जैसा करार दे दिया है तो उससे आपकी अलहदगी हो जाती है, लेकिन उनका ये खत्म हो सकती है अगर आप कफारा अदा करें। अल्लाह ने इसके कफारे में 3 सूरतें बताई। पहली सूरत ये कि एक गुलाम को आजाद कर दिया जाए। दूसरी, अगर गुलाम ना मिले तो मुसलसल 2 माह के रोजे रखे जाए। तीसरी, अगर ये भी मुमकिन ना हो तो 60 मसाकीन को खाना खिलाया जाए। बताया गया जो अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा इसका ठिकाना जन्नत, और जो रूह गर्दानी करेगा इसका ठिकाना दोज़ख है। इस सूरत में अल्लाह ने मुनाफिकीन के तर्ज अमल का जिक्र किया है कि मुनाफिकीन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते हैं तो मना करने के बावजूद आपस में सरगोशी करते हैं। सरगोशी कान में बातें करना, ठीक है, मुसलमानों को तकलीफ देने के मंसूबे तलाश करते हैं। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को तंबीह करते हुए इरशाद फरमाया, तुम जितनी भी सरगोशियां कर लो अल्लाह हर बात सुनने वाला है। तकवा और परहेजगारी के अलावा अल्लाह ताला की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अहले ईमान को सरगोशी करने से मना फरमाया गया है। वैसे भी ये महफिल का आदाब है, जब बहुत सारे लोग हों तो 2 लोगों को सरगोशी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के कान में बात नहीं करनी चाहिए। मुनाफिकीन दिल ही दिल में मुसलमान को बुरा कहते, इस्लाम करने के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते और सरगोशियां करते थे। हमारे इस अमल पर अल्लाह में अजाब क्यों नहीं दे रहा? तो अल्लाह ने फरमाया कि इनके लिए दोज़ख काफी है, इनमें फेंके जाएंगे, बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह ने बुरी सरगोशी को शैतानी अमल करार दिया है। इस सूरत में अल्लाह ने मजलिस के आदाब बयान किए हैं, जहाँ लोग इकट्ठे मिलकर बैठे हो। खुला खुला होकर बैठने का कहा जाए तो खुला होकर बैठा जाए। अगर कहा जाए कि मजलिस से उठ जाओ तो उठ जाना चाहिए। आप सल्लम से बात करने के आदाब सिखाए गए, नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और अल्लाह और इसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया। इस सूरत में अल्लाह ने मुनाफिकीन की मुनाफिकाना रवैये का जिक्र किया है कि कैसे ये लोग आप सल्लम के साथ भी दोस्ती का इजहार करते हैं, सामने कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, और इनके भी दोस्त हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ। जब इनके पास होते तो कस्में खा खा कर अपनी दोस्ती और वफादारी का यकीन दिलाते हैं।
लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के पास जाते हैं तो इनके हो जाते हैं। यही मुनाफिकीन शैतान का ग्रोह है। इनके मुकाबले में मोमिनीन की वफादारी का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, ये लोग आप सल्लल्लाहु और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, ये कभी आप सल्लल्लाहु के किसी भी मुखालिफ के साथ दोस्ती नहीं करते। इन मोमिनीन के साथ अल्लाह ने जन्नतों का वादा किया है जिनमें ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, इनमें हर तरह की नेमतें होंगी। यही लोग अल्लाह का गर्व और यही लोग अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह इनसे राजी है। ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए मजलिस में कुशादगी पैदा करो तो कुशादगी पैदा किया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी अता फरमाएगा। जी, क्या मतलब है मुजादला का? बहसो तकरार। जहर के कफारे के लिए खाना खिलाया जाए किसको? 60 मसाकीन को। इस सूरत में शैतान का ग्रोह करार दिया है मुनाफिकीन को। कफारा अदा करने के लिए अगर गुलाम ना मिले तो दूसरी सूरत है मुसलसल 2 माह के रोजे रखना। इसका मरकजी मौजू है इदाब मजलिस, मजलिस में बैठने के अदाब। इसकी वजह तस्मिया तहरीर करें। हाँ जी, इसमें क्या कहते हैं, एक औरत आप सल्लम के पास आई थी कि अपने शोहर से इसने ये इसमें आप वो सारा वाक्य लिखेंगे कि कैसे वो औरत आई आप सल्लम के पास और उसने अपने आके क्या बताया और क्या किस चीज पे उसने पूछा, अर्ज किया, वो सारा आएगा। उसके बाद उनका है ज़हार से क्या मुराद है, तो इससे मुराद अपनी बीवी को माँ, बहन या किसी महरम औरत जैसा कह के जुदा करना। इसके कफारे की 3 सूरतें। सबसे पहली सूरत क्या थी? पहली सूरत है कि गुलाम आजाद किया जाए। दूसरा, अगर गुलाम ना मिले तो मुसलसल 2 माह के रोजे रखो। तीसरी, अगर ये भी ना हो तो 60 मसाकीन को खाना खिलाया जाए। इसकी रोशनी में मजलिस के 2 आदाब, मजलिस में सरगोशी नहीं करनी चाहिए और अगर कहा जाए खुले होके बैठो तो खुले होके बैठना चाहिए। इसकी रोशनी में मोमिनीन की 2 सिफात, मोमिनीन की वफादारी का जिक्र किया है। ये वो लोग हैं अल्लाह पे ईमान रखते हैं और ये कभी आपके किसी मुखातिब के साथ दोस्ती नहीं रखते हैं। जी, और इसका बुनियादी मज़ामीन में सारे बुनियादी मज़ामीन आएंगे। इसका लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारा आज का चैप्टर मुकम्मल हो गया है, सूरत मुकम्मल हो गई है। कल हम इंशाल्लाह नई सूरत के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।